मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये बराबरी की लड़ाई है, आपको नेता बनाने की लड़ाई है। और अगर कोई आकर आपसे कहेगा कि ओवैसी यहाँ पर आया है तो बीजेपी जीत जाएगी, आप खुद जानते हैं कि ये बकवास है, ये बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनिए, आप सुनिए हमारी बात को। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, अखिलेश और बहन जी मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी 65 लोकसभा की सीट जीत गई। हमने कहा था आपको बीजेपी को वोट देने के लिए, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने आप। जब आप वोट लेने वाले बन जाएंगे तो आपकी ताकत दिखेगी, जब आपकी ताकत दिखेगी तो उसी के ऊपर आकर कोई आपसे बातचीत करेगा ना कि भाई तेरी इतनी ताकत है, बोल क्या करना चाहिए। तो जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर, जब आप अपनी ताकत की बुनियाद पर कह सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को, पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये जानते क्या है, इनके दिमागों में ये बात बैठी हुई है कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, इनको डर दिखाओ मोदी का, योगी का, बीजेपी का, ये डर कर हमको वोट देंगे। ओवैसी आपसे कह रहा है कि डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर नहीं, खौफ की बुनियाद पर नहीं। अगर आपकी ताकत दिखाई देगी, और ताकत सिर्फ नारों से ताकत नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ जज्बाती तकारीर से नजर नहीं आती, ताकत सिर्फ 1000 10,000 का मजमा जमा करने से दिखाई नहीं देती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में ताकत वोट है। जब वोट की ताकत नजर आएगी तो सपा, बसपा, बीजेपी सब बोलेंगी कि अब इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, मेरी इस बात को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बाज लोग आकर जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपके वोटों का सौदा करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि अब तुम्हारी दुकानें बंद होंगी, तुम अब तिजारत नहीं करोगे हमारे जज्बात पर, तुम हमारे वोटों की तिजारत करते हो अपनी जाती मफाद के लिए। अब एक बेदारी की लहर पैदा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, और वो बेदारी की लहर ये होनी चाहिए कि आप इसको वोट में तब्दील करें।